हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के हिंदी का सैंपल पेपर, जो कि आपकी हेल्प करने वाला है सितंबर एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले बच्चों अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। बच्चों, जो टाइमिंग है आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए वो 3 घंटे की दी जाएगी, ठीक है। और जो आपका पेपर है वो 80 मार्क्स का आएगा। और आपने पेपर बहुत ही साफ सुथरा लिखना है, क्योंकि अच्छी हैंडराइटिंग के आपको 5 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। भाग क निम्नलिखित 8 बहुविकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर चुने, ठीक है। एक नंबर के ये प्रश्न है, टोटल 8 जो है वो एमसीक्यू है। मित्र शब्द का सही भाववाचक संज्ञा शब्द चुने, तो मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? मित्रता। अगला प्रश्न है, धरती शब्द का विपरीत शब्द चुने, तो धरती का विपरीत यानी कि उल्टा, तो धरती का उल्टा क्या हो जाएगा? आकाश। नेक्स्ट है, खिड़की शब्द का सही वचन रूप चुने, तो खिड़की का क्या हो जाता है? खिड़कियां, ठीक है। तो खिड़कियां, ये वाला ऑप्शन जो है ख ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुने। पत्थर जो है वो कैसे लिखा जाता है? प आधा त थ और र। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुने, तो मृत्यु, मृत्यु जो है ये वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द घन का पर्यायवाची है? तो घन का मतलब बादल होता है, मेघ होता है, जलद होता है, आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो संसार का पर्यायवाची जो है वो जगत भी होता है, आकाश नहीं होता, ठीक है। तो आकाश इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द चुने, तो संज्ञा क्या होता है? किसी भी चीज का नाम, तो यहाँ पे नाम क्या है? मोहन। नेक्स्ट है, उसने खाना खा लिया, वाक्य में सही सर्वनाम चुने, तो सर्वनाम क्या होता है? जो नाम की जगह पर लगता है, ठीक है। तो उसने जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया शब्द चुने। क्रिया क्या होता है? किसी चीज का कोई काम बेसिकली, है ना। तो निकाली जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया। अगला प्रश्न है, हिम्मत करने वालों को असफलता किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? तो इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, खेतों में सोना का क्या अर्थ है? तो खेतों में सोना का अर्थ है अच्छी फसल। लता कहाँ नहीं फूली समाती है? तो लता जो है वो वन में फूली नहीं समाती है। नवयुवकों के प्रति कविता किन्हें संबोधित की गई है? तो मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है, नौजवानों को। नेक्स्ट है, शब्दार्थ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर चुने। संकेत शब्द का सही अर्थ चुने। आधारित प्रश्नों के उत्तर हैं, एक नंबर के 3 प्रश्न हैं। संकेत शब्द का सही अर्थ क्या होगा? इशारा। आशंकित शब्द का सही अर्थ चुने, तो ये होगा शंका होना, ठीक है। शंका ना होना, क और ख कोई नहीं, तो शंका होना होगा। प्रभु शब्द का सही अर्थ चुने, तो प्रभु परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ये सभी। फिर आ जाता है बेटा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कि आपको पद्यांश दिया गया है, उसे पढ़कर आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो जो है एक नंबर के ये प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, पानी से खेतों में क्या होता है? तो पानी से हरियाली होती है और खेतों में खुशहाली होती है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये। अगला है, पानी के बिना मवेशी और खेतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी के बिना मवेशी मर जाते हैं, मवेशी मर जाते हैं। और खेतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? और खेत सूख जाते हैं, ठीक है। और खेत सूख जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, देश के प्रत्येक नागरिक को क्या सीख दी गई है? तो देश के प्रत्येक नागरिक को पानी बर्बाद ना करने की सीख दी गई है, ठीक है, की सीख दी गई है। नेक्स्ट है, प्रदूषित शब्द का अर्थ लिखें, तो प्रदूषित का मतलब होता है अशुद्ध, ठीक है, ये ध है। नेक्स्ट है, यह पद्यांश किस कविता से लिया गया है? रब्बा मी दे पानी दे, रब्बा मी दे पानी दे, ठीक है।
इसके बाद बेटा जो आपको निर्देश अनुसार जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। नौकर शब्द का स्त्रीलिंग जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नौकरानी, नौकरानी। अगला प्रश्न है कि मिठाई शब्द का बहुवचन लिखें, तो मिठाई का हो जाएगा मिठाइयाँ, मिठाइयाँ। नेक्स्ट है मैं कल आऊंगी, वाक्य में से क्रिया विशेषण चुने, तो क्रिया विशेषण जो काम की विशेषता बता रहा है, तो कल। नेक्स्ट है गर्मी शब्द का विपरीत शब्द लिखे, तो गर्मी का विपरीत क्या हो जाएगा, सर्दी या ठंड, ठीक है। सूर्य का अस्त होना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सूर्यास्त, सूर्यास्त। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दे। एक एक नंबर के 5 प्रश्न हैं। तुमने ठीक पहचाना, सही विस्मयादिक शब्द जो है वो लगाना है, हाँ तुमने ठीक पहचाना, ठीक है। नेक्स्ट है गुस्सा शब्द कौन सी संज्ञा है, तो गुस्सा जो है वो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि भाव को दिखा रहा है ये। आत्मरक्षा जो है शब्द को जोड़ना है, तो जोड़कर क्या बन जाएगा ये, आत्मरक्षा, ठीक है। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि दर्शक शब्द में पदेन का प्रयोग हुआ है, तो दर्शक में रेफ का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वो गलत है, क्योंकि ये कहते हैं कि पदेन का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है घोड़ा सुंदर और बलवान था, वाक्य में काल का भेद बताए, तो था वर्ड यूज हो रहा है, यानी कि ये भूतकाल है, ठीक है। इसके बाद बेटा भाग ख स्टार्ट हो जाता है, जिसमें किसी 8 प्रश्नों के उत्तर जो है आपने देने हैं। एक एक नंबर का ये प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न जो है वो पूछा गया है शेर किस धातु का बना हुआ था, तो शेर जो है, शेर सीसा धातु का, ठीक है, सीसा धातु का बना हुआ था। कवि के अनुसार किन लोगों की हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की, हिम्मत करने वालों की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया, लुई ब्रेल ने। अगला प्रश्न है मनीष और सीमा क्या बनना चाहते थे, तो मनीष जो है, मनीष पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर तथा सीमा मैडम बनना चाहती थी, बनना चाहती थी, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है राखी का त्योहार किस दिन होता है, श्रावण मास की, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन, ठीक है। अगला प्रश्न है मेट्रो गाड़ी की खिड़कियां क्यों नहीं खुलती, क्योंकि वह वातानुकूलित, वातानुकूलित, ठीक है, होती है। अगला प्रश्न है बच्चे भोजन की मांग किस प्रकार करते हैं, तो बच्चे अपनी खुली चोंच बार बार ऊपर की तरफ उठाकर भोजन की मांग करते हैं, ठीक है। बच्चे जो है भोजन की मांग जो है वो किस तरीके से करते हैं, वो अपनी खुली चोंच जो है वो बार बार ऊपर उठाते हैं, ठीक है, और भोजन की मांग करते हैं। नीलू का पूरा नाम क्या था, अनिल शर्मा, अनिल शर्मा। नेक्स्ट है जायसी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखें, पद्मावत। नेक्स्ट है गोताखोर सिंधु में डुबकियां क्यों लगाते हैं, मोती निकालने के लिए, मोती निकालने के लिए, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न देखते हैं, बट उससे पहले बेटा अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है।
तो भाग जो है वो सेकंड स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है 3 से 4 वाक्य में उत्तर देने हैं। मेट्रो स्टेशन आम स्टेशनों से किस प्रकार भिन्न है? तो मेट्रो स्टेशन आम स्टेशनों से किस प्रकार भिन्न है, तो देख लेते हैं। मेट्रो स्टेशन परिस्थिति और सुविधा अनुसार बना होता है। इसकी पटरी जमीन सड़क पर पुल बनाकर या जमीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई जाती है, जबकि आम स्टेशन प्रायः जो है वो जमीन पर होते हैं, ठीक है। मेट्रो स्टेशन पर लिफ्ट लगी होती है, आम स्टेशनों पर नहीं होती। मेट्रो स्टेशन पर ऐसी साफ सफाई एवं सजावट होती है जो सामान्य रूप से स्टेशन पर अन्य स्टेशनों पर कहीं भी देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट है, मेट्रो स्टेशन पर संगमरमर का फर्श और अत्याधुनिक बिजली के उपकरण लगे होते हैं जो आम स्टेशन पर नहीं मिलते, ठीक है। अगला प्रश्न है, गोताखोर को सागर से मोती निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो गोताखोर को सागर से मोती निकालने के लिए डुबकियां लगानी पड़ती है, उसे बार बार खाली हाथ लौटना पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस घटना से पता चलता है कि अनिल शर्मा में पूरा आत्मविश्वास था? बीएससी की परीक्षा में उनके गणित में 100 में से 71 अंक आए, किंतु उन्होंने मां को बताया कि उसके अनुमान से तो 100 में से 91 अंक आने चाहिए थे। इससे मां ने उसका दोबारा मूल्यांकन करवाया, जिससे उसके 91 अंक ही आए। इस कथन से पता चलता है कि उनका पूरा आत्मविश्वास था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को कैसे बाहर निकाला? चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को चारों तरफ पहले तो पानी में डुबाया और फिर उसने पिंजरे के चारों तरफ आग लगवा दी। आग लगाने से शीशे धातु से बनी शेर की मूर्ति धीरे धीरे पिघलने लगी और वह पिघलकर धरती पर फैल गया। इस तरह चंद्रगुप्त ने शेर के पिंजरे को बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट आ जाता है, भाग ग, किन्हीं 3 शब्दों का हिंदी में अनुवाद करना है। शब्द है विषय, दूसरा है प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा। तीसरा वर्ड है मजाक, फिर इसके बाद है बेटा शिक्षा, और लास्ट में अंडे, ठीक है। इसके बाद बेटा किसी एक वाक्य का हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लाल किला देखने जाएंगे, ठीक है। जो सेकंड सेंटेंस है वो क्या है, बच्चे स्टेशन की सफाई देखकर हैरान रह गए। बाद बेटा भाग घ है, जिसमें कि निम्नलिखित में से 5 मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग करना है। दंग रह जाना, महासिंह के द्वारा चोरी किए जाने का समाचार सुनकर सभी दंग रह गए। फूले न समाना, पुत्र के प्रथम आने का समाचार सुनकर माता पिता फूले न समाये। धावा बोलना, इससे पहले कि दुश्मन धावा बोले भारतीय सेना ने उन्हें पस्त कर दिया, ठीक है, मतलब हरा दिया। अंत भले का भला, ठीक है। तो इसके लिए हम सेंटेंस बनाया है, सोहन बहुत बीमार थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि उसे काफी दुखों का सामना करना पड़ेगा। धीरे धीरे वह ठीक होने लगी और ठीक हो गई और बीमारी का अंत हो गया। इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला, ठीक है। नेक्स्ट है जीवन बसर करना, मतलब जीवन गुजारा करना, ठीक है। तो भीषण जल प्रलय के बाद किसी तरह पीड़ितों का गुजर बसर हो रहा है। नेक्स्ट है घुटने टेकना, मतलब हार मान लेना। भारत के वीर सैनिकों की बहादुरी देखकर अंग्रेजों ने भारतीयों के आगे घुटने टेक दिए। नेक्स्ट है बेटा मौत की नींद सुलाना, हमारे वीर सिपाहियों ने दुश्मनों को ढेर कर मौत की नींद सुला दिया, ठीक है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें कि आपने किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 8 नंबर का ये प्रश्न है, या तो आप मेरा प्रिय खेल पर लिखिए, या शहीद भगत सिंह, या स्वतंत्रता दिवस पर, ठीक है। इसके अलावा 7 नंबर का जो है एक लेटर आएगा, जिसमें कि स्कूल में पीने के पानी के समुचित प्रबंध करने के लिए आपने एक एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को, या फिर जो है स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जो है वो लेने के लिए, ठीक है। तो आपने जो है वो मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।